जैसन वाली बातें थी उसमें कौन सबसे आगे था? खान सर आगे थे। सबसे आगे जो ये चक्का जाम हुआ था पटना में, बहुत सारे जगह जगह पे ये सब हुआ था हंगामा, उसमें खान सर सबसे आगे थे। खान सर ने, देखा जाए तो खान सर ने ही नॉर्मलाइजेशन वाले को हटाया, नॉर्मलाइजेशन को कैंसिल कराया गाइस। बट अभी जो पेपर लीक का केस आया हुआ है उसमें खान सर आगे क्यों नहीं आ रहे हैं? कोई भी टीचर आगे क्यों नहीं आ रहे हैं कि भाई बीपीएससी से सवाल करो, बीपीएससी से सवाल कीजिए कि अब काहे ऐसा हो रहा है। गवर्नमेंट से आप सवाल कीजिए कि काहे आपके राज्य में ऐसा हो रहा है। चाहे आप बिहार गवर्नमेंट को ले लो, झारखंड गवर्नमेंट को ले लो, या फिर किसी भी गवर्नमेंट को ले लो, यूपी गवर्नमेंट को ले लो, कितना हंगामा होता है हमेशा स्टेट में, क्यों वायरल हो जाता है भाई? पेपर आप कहां से लीक करा दे रहे हो? जब आपके 5 नंबर से ना छटल हटे, तारा के छाटल गई हटे। आज तू बढ़िया से समझ लो, अगर तू बढ़िया समझ ले बनू तो हरे जिंदगी समरी, ना तो ना समझ तो ना समरी, समझ। सो गाइस पहले आप इस पेपर को देख लो। मैंने क्या किया हुआ है, बीपीएससी का आज एक बैठक था जिसमें ये निकाला गया है कि किन किन बच्चों को एग्जाम देना है और किन किन बच्चों का एग्जाम कैंसिल नहीं होगा। तो मैं आपसे बता दूं, देखो सबसे पहले तो आज क्या है, आज 16 तारीख है और 13 तारीख को बीपीएससी का एग्जाम हुआ था। बीपीएससी का एग्जाम हुआ था गाइस, तो बहुत जगहों पे, पटना के बहुत सारे सेंटर्स पे ऐसी बहुत सारी घटनाएं हुई जिसमें पेपर लीक का कारण निकला। पेपर लीक हो गए, पहले से पेपर कोई लिख रहा है उसका भी कारण निकल के आया था। वीडियो बच्चे बना के भेज रहे हैं, वीडियो बनाए हुए हैं कि पेपर कैसे लिखा जा रहा है, बताइए, मोबाइल लेके चले गए हैं। इन सारे टॉपिक्स पे हम आज अपनी वीडियो में बात करने वाले हैं गाइस, तो वीडियो को लास्ट तक देखिएगा। और अगर वीडियो आपको पसंद आ रही हो तो उन सारे स्टूडेंट्स के बीच में भेजिएगा जो भी बीपीएससी से ग्रसित हो गए हैं एकदम। तो गाइस चलिए सबसे पहले हम बात करते हैं आज से 10 दिन पहले, 28 या फिर 29 तारीख के बीच की बात है, जब बीपीएससी ने अनाउंस किया था। ऐसा कुछ ऑफिशियली अनाउंस नहीं हुआ था कि हम क्या करने वाले हैं, पेपर को नॉर्मलाइजेशन के थ्रू कॉपी चेक करने वाले हैं गाइस, नॉर्मलाइजेशन के थ्रू हम लोग कट ऑफ को क्लियर करने वाले हैं। तो उसमें आपने क्या किया था, एस्पायरेंट्स ने पटना के बहुत से जगहों पे क्या किया था, चक्का जाम का काम किया था गाइस, जिसके वजह से आयोग को आगे आके बोलना पड़ा कि नहीं, ऐसा कोई भी हम नॉर्मलाइजेशन का काम नहीं करने वाले हैं। तो चलिए ठीक है, नॉर्मलाइजेशन तो आपने हटा दिया। तो आपने क्या करा, 13 तारीख को एग्जाम था तो आपने क्या करा, 13 तारीख को आपने पेपर को ही लीक कर दिया। अब आयोग ने क्या करा, पेपर को लीक कर दिया। गारंटी है बिना आयोग के, बिना गवर्नमेंट के सपोर्ट के तो पेपर लीक होगा नहीं गाइस। बीपीएससी जैसा एग्जाम का पेपर लीक करना इतना आसान तो है नहीं। अब इसमें से आप जैसे बच्चों में से बहुत से बच्चे ऐसे हैं कि वो क्या सोच रहे हैं कि नीतीश कुमार हमारे मुख्यमंत्री हैं तो वो कुछ इस पे टिप्पणी करेंगे जिसकी वजह से हमारा कल्याण होगा। ऐसा कुछ नहीं होने वाला है गाइस। देखो नीतीश कुमार इस पे कोई टिप्पणी करने वाले नहीं है, क्योंकि नीतीश कुमार क्या टिप्पणी करेंगे भाई। कल तो पेपर फिर से लीक हो रहा था, आज भी पेपर लीक हो रहा है, चौथा रोज भी पेपर लीक हुआ था, 10 साल पहले जाओगे फिर भी पेपर लीक हुआ था, तो क्या बोलेंगे? कुछ नहीं बोलेंगे। उनका काम है मौन रहना और अपना काम करते रहना। तो आपको लड़ना है, अपनी लड़ाई खुद से लड़ो, नहीं लड़ना है तो चूल्हा भाड़ में जाओ। तुम्हारे लिए गवर्नमेंट क्यों लड़े? गवर्नमेंट आखिर तुम हो कौन? तुम वही हो ना, मजदूर हो भाई। तुम्हारा बीपीएससी जब नहीं निकलेगा, 30 साल क्रॉस कर जाओगे, 35 साल क्रॉस कर जाओगे, एज क्राइटेरिया क्रॉस कर जाओगे, क्या करोगे? मजदूरी करोगे, किसी के खेतों में जाके काम करोगे। खेतों में नहीं करना है तो बाहर जाके काम करोगे, दिल्ली में जाके किसी की भैंस चराओगे, पंजाब में जाके किसी का ट्रैक्टर चलाओगे। वही तुम्हारे जिंदगी में लिखा हुआ है, वही तुम करोगे। अगर तुम आज नहीं समझ रहे हो इस बात को तो तुम यही करोगे फ्यूचर में। इस बात को तुम समझो, तुम्हारे लिए गवर्नमेंट नहीं लड़ेगी, गवर्नमेंट को तुमने चुना है। इस बात को तुम समझो। गवर्नमेंट को चुनने के टाइम थोड़ा ध्यान से देखो कि क्या चुनना चाहिए, किसको नहीं चुनना चाहिए। मैं किसी को नहीं बोल रहा हूं कि किसको आप ये करो, बीजेपी को दो, आरजेडी को दो, एनडीए को दो, किसी को भी दो भाई, आप तुम्हारी मर्जी है। लेकिन वैसे आप चुनो जो बढ़िया हो, उस लेवल का हो कि हाँ हमारी बातों को समझ सके, हमारी बातों को रख सके कि आपने ऐसा क्यों करा, क्या दिक्कत है, क्यों किया आपने। अभी देखो, अभी जो नॉर्मलाइजेशन वाली बातें थी उसमें कौन सबसे आगे था? खान सर आगे थे। सबसे आगे जो ये चक्का जाम हुआ था पटना में, बहुत सारे जगह जगह पे ये सब हुआ था हंगामा, उसमें खान सर सबसे आगे थे। खान सर ने, देखा जाए तो खान सर ने ही नॉर्मलाइजेशन वाले को हटाया, नॉर्मलाइजेशन को कैंसिल कराया गाइस। बट अभी जो पेपर लीक का केस आया हुआ है उसमें खान सर आगे क्यों नहीं आ रहे हैं? कोई भी टीचर आगे क्यों नहीं आ रहे हैं कि भाई बीपीएससी से सवाल करो, बीपीएससी से सवाल कीजिए कि अब काहे ऐसा हो रहा है। गवर्नमेंट से आप सवाल कीजिए कि काहे आपके राज्य में ऐसा हो रहा है। चाहे आप बिहार गवर्नमेंट को ले लो, झारखंड गवर्नमेंट को ले लो, या फिर किसी भी गवर्नमेंट को ले लो, यूपी गवर्नमेंट को ले लो, कितना हंगामा होता है हमेशा स्टेट में, क्यों वायरल हो जाता है भाई? पेपर आप कहां से लीक करा दे रहे हो? जब आपके ऑफिसर हैं, जब आपके ऑफिसर इतने ही घूसखोर हैं, क्या बोले, देखिए अब शब्द नहीं निकालना चाहेंगे हम, तो इसमें आप खुद सोचो, इसमें आप किसकी गलती है? या तो आप उस ऑफिसर को हटाओ, नहीं तो आप खुद हट जाओ। अगर थोड़ी सी भी लाज शर्म बची है तो आप खुद हट जाओ, नहीं तो उस ऑफिसर पे कार्रवाई करो। तो आप ना उस पे कार्रवाई करोगे, आप खुद बैठे रहोगे, तो भाई ऐसे तो बच्चे क्या करेंगे? बच्चे वही करेंगे ना जो उनके दादा परदादा करते आए हैं। देखिए बहुत आस लेके सब लोग आए हुए हैं, नौकरी करेंगे, सरकारी नौकरी होगा। बिहार में सरकारी नौकरी का कितना क्रेज है आप भी समझ रहे हैं। लेकिन जब पेपर लीक हो जाएगा तो गवर्नमेंट तो आपको नौकरी देने से रही, आप इतनी बात को समझो।
अब आते हैं मेन टॉपिक पे। आपने बोला क्या था, नॉर्मलाइजेशन नहीं करेंगे। चलिए मान लेते हैं नॉर्मलाइजेशन नहीं करेंगे, आपने पेपर लीक कर दिया, इस बात को भी मान लेते हैं। अब आपने क्या करा, आज के डेट में 16 तारीख को आपने क्या करा, एक मीटिंग बैठाई। 16 तारीख के डेट में आपने एक मीटिंग बैठाई और उस मीटिंग में आपने ये आउट कर दिया कि भाई देखिए हमने एक्चुअली में प्रॉब्लम हुई है, आप मानते हैं कि प्रॉब्लम हुई है, बट सबके साथ नहीं हुई है। प्रॉब्लम किन बच्चों के साथ हुई है, 7-8 हजार बच्चे जो हैं जिनका बापू परीक्षा भवन में पढ़ा था, उन बच्चों का आपने क्या करा, उनका री एग्जाम होगा। री एग्जाम कैसे होगा, आप तो सेम क्वेश्चन पूछोगे नहीं। अब जब सेम क्वेश्चन नहीं पूछोगे तो आप कैसा क्वेश्चन पूछोगे, आप जरा बताओ। उसी बेसिस पे क्वेश्चन पूछोगे क्या, आप उस बेसिस पे क्वेश्चन पूछोगे। चलो ठीक है, सेम क्वेश्चन आप नहीं पूछ रहे हो, चलिए ठीक है वो भी मान लेते हैं। तो क्या आप अलग से उनका निकालोगे, रिजल्ट अलग से उनका निकालोगे, या फिर पहले ही आप डिसाइड कर चुके हो कि हमारे जो 3000 बच्चे हैं उनका तो 3000 में से हमारे जो 1500 500 जितने भी बच्चों का हमने पैसा ले रखा है, जिनको निकालना है ऑलरेडी बीपीएससी जिनका क्लियर कराना है, उनका आपको बीपीएससी क्लियर तो कराना आपने तय कर रखा है। तो अब आप क्या कर रहे हो कि आप नॉर्मल सबको बेवकूफ बनाने के लिए एक ये लेटर निकाल दे रहे हो कि हम क्या करेंगे, समाहरणालय बापू परीक्षा भवन में जिनका भी एग्जाम पड़ा था उसका बस कैंसिल कर रहे हो और एग्जाम ले लेंगे। भाई बात वही है ना, आप नॉर्मलाइजेशन भी नहीं कर रहे हो और अलग से एग्जाम भी ले रहे हो, तो बात सिंपल है। अब जिनको नहीं समझ में आ रही है तो भाई देखो, अगर तुम स्टूडेंट हो और तुमको इतनी सी बात आयोग की समझ में नहीं आ रही है कि नॉर्मलाइजेशन नहीं होते होते भी नॉर्मलाइजेशन हो रही है, तो भाई तुम सुनो, तुम बीपीएससी के एस्पायरेंट नहीं हो, तुम प्राइवेट जॉब के भी एस्पायरेंट नहीं हो, तुम क्या हो ना, गांव का जो चपरासी वाला जो काम करता है ना, जूता उत्ता का जो काम करता है, वो जूता खाने वाला गांव का, वो तुम एस्पायरेंट हो। इस बात को तुम समझो। तुमको नहीं समझना है मत समझो, तुम्हारी मर्जी है। लेकिन अगर तुम आज सवाल नहीं करोगे ना तो तुम्हारे बच्चे तुम पे थू थू करेंगे, बोलेंगे कि हमारा बाप था, हमारा बाप ने सवाल नहीं किया। तो सवाल करो, गवर्नमेंट से सवाल करो। चुनते टाइम तो पैसा देखते हो, तो पैसा दो और नौकरी लो। यही चल रहा है हमारे बिहार में। मैं सिर्फ बिहार की बात नहीं कर रहा हूं, हर स्टेट में चले जाओ, सारे स्टेट्स का यही रूल है, रूल एंड रेगुलेशन यही चल रहा है कि पैसा दो जॉब लेके जाओ। सेंट्रल का है तो सेंट्रल का कुछ काज ठीक है, बट उसका भी जानते ही हो तुम। और अगर स्टेट का तुम तैयारी कर रहे हो तो भाई सब भूल जाओ। आज ही तुम जाओ अपने पापा से बोलो कि पापा हम दिल्ली जा रहे हैं, पंजाब जा रहे हैं, बॉम्बे जा रहे हैं, हमको नौकरी करना है, प्राइवेट करेंगे। पंजाब में जाएंगे किसी का गेहूं काटेंगे, धान काटेंगे और ट्रैक्टर चलाएंगे। दिल्ली में जाएंगे तो किसी का हाउस कीपिंग करेंगे, काम करेंगे, कोई ना कोई तो काम करेंगे ही। बट बिहार में आपको कोई भी, आप बिहार का जॉब आप नहीं ले सकते हो। अगर आप मिडिल फैमिली से आते हो, गरीब फैमिली से आते हो, नॉर्मल बैकग्राउंड है, तो आप तो नहीं ले सकते हो भाई। उसके लिए आपको चाहिए पैसा। पैसा होगा तो आपको बिहार गवर्नमेंट, बिहार जो भी आयोग है, परीक्षा आयोग है, वो आपको जॉब देगा। नहीं है तो आप चूल्हा भाड़ में जाओ। इस पे गवर्नमेंट आपसे कोई भी सवाल, गवर्नमेंट अपने जो भी चुनिंदा उनके ऑफिसर हैं उनसे कोई सवाल नहीं करेगी, ये आप समझ लो। जैसे हम अभी क्या देख रहे हैं कि आयोग बैठक की, उसमें आप अभी जो बापू सभा परीक्षा भवन है उसका रिजल्ट इसने निकाल दिया कि भाई हम क्या करेंगे, आपका एग्जाम री एग्जाम करेंगे। क्यों री एग्जाम कीजिएगा भाई उसका, या तो पूरा कैंसिल कीजिए ना तो सबका री एग्जाम कीजिए। सिंपल बात है, सबका एग्जाम करेंगे ना तो फिर वही बात बोल दीजिए ना कि हम नॉर्मलाइजेशन के थ्रू लाएंगे भाई। तो क्यों आप 10,000 बच्चों को क्यों कीजिएगा। फिर मेरे पास ऑलरेडी एक और वीडियो है, अब एक मैं आपको वीडियो दिखाता हूं, यहाँ पे आप वीडियो देखिए। ये फिर कैसे आप डिसाइड कीजिएगा कि ये बापू सभागार का है या कहीं और का वीडियो है। ये जरा सिंपल सोचिए, बापू सभागार का है तो फिर आप सीसीटीवी कैमरा को सामने लाइए, या फिर अलग जगह का है तो सब जगह का सीसीटीवी कैमरा आप चेक कीजिए। इतना आपके पास टाइम नहीं है। बच्चा 2-2 साल का, बच्चा 2-2 साल से तैयारी कर रहा था, वो अपना जिंदगी खराब कर दिया आपके चक्कर में, और आपके पास इतना टाइम ही नहीं है कि आप उसको देख लीजिएगा। तो आप कैसे डिसाइड कर रहे हैं फिर, ये तो गड़बड़ होने वाला है ना भाई। देखो आयोग में ठीक है, मैं ज्यादा बोल दूंगा, मेरे ऊपर केस हो जाएगा, मेरे ऊपर एफआईआर हो जाएगा, मुझे पता है। सवाल उठाने पे तो डीएम साहब ने हाथ मार दिया था। वो बच्चा क्या बोला था भाई, इस पेरेंट ने कुछ नहीं बोला था, उस भाई ने तो मुझे देखने में कुछ नहीं बोला था भाई। आपने क्या करा, आपने उस पर हाथ छोड़ दिया। गलती से 2-3 हाथ आपको खींच देता था, डीएम का डीएम धरे रह जाते, उसको तो पकड़ के आप कैद कर लेते, 4-5 डंडा लगाते उसको अंदर, तोड़ के रख देते उसको। ये सब गलती आप लोग कर रहे हैं ना, ये सब छुपाने, देखिए एक गलती को छुपाने के लिए 1000 गलतियां आप लोग कर रहे हैं, बट आप लोग सुधरने के लायक तो है नहीं, सबको पता है। अब ये देखिए, मेरे पास एक वीडियो आया है, आपको ये दिख रहा होगा, ये जरा देखिए, ये बताइए ये कहाँ का वीडियो, ये क्या बापू परीक्षा भवन का है? सिंपल बताइए हमको, ये क्या बापू परीक्षा भवन का वीडियो है? वो जो लड़की आ रही है दिल्ली मेट्रो में, लड़की जो आई देखिए मोबाइल से सब ओएमआर सीट भर रहा है, सब अब मोबाइल से वीडियो बना रहा है। कौन वीडियो बनाया? टीचर वीडियो बनाया है, कोई स्टूडेंट वीडियो बनाया होगा। चलिए ठीक है, वीडियो कोई टीचर ही बना लेता है, आपका वीआईपी मेंबर जो भी होगा वो भी वीडियो बना लेता है, मान लेते हैं। फिर भी जरा सोचिए, वो बीपीएससी का एग्जाम चल रहा है, वो बीपीएससी का एग्जाम नहीं चल रहा है, वो 9th-10th, उससे ज्यादा तो यार 9th-10th का रिगार्डिंग होता है भाई। 9th-10th हम एग्जाम दिए थे तो हमारा पेन गिर गया था भाई, उठाने के लिए सर से परमिशन लेके उठाना पड़ा था। तो जरा सोचिए, आप चूतिया बना रहे हो ना सामने वाले को। या तो देखो, आप अपनी गलती
आप चूतिया हो के भी आप अपनी गलती छुपा रहे हो, या फिर बच्चा को आप चूतिया समझ रहे हो। बिहार गवर्नमेंट तो इसमें कुछ नहीं बोलेगा। बिहार गवर्नमेंट जानता है कि हमको पैसा मिल गया है, हमारा चुनाव आने वाला है, हमको पैसा मिल गया है भाई, इतना रुपया हमको चाहिए था, हमारा आयोग हमको दे दिया है पैसा, तो हम काहे के लिए बोलने जाएं, बीच में क्यों कूदे। बच्चा जाने, उसका फैमिली जाने, बच्चा आपका 3 साल बर्बाद हुआ, 5 साल बर्बाद हुआ, 10 साल बर्बाद हुआ, उससे हमको क्या करना है भाई, बच्चे ना है, वो अपना बच्चा पैदा करेगा, वो परीक्षा देगा, उससे क्या करना है, वो भी नहीं होगा तो उसका बच्चा पैदा करेगा, वो परीक्षा देगा। एक तो आप लाइफ में इतना ज्यादा सीट लेके आए थे, उसमें भी आपने आधा बेच दिया, 1000 सीट तो आपने बेच ही दिया 2000 में, 1000 बच्चा था उसका भी आपने ये चूतिया काट दिया सबका। तो भाई देखो, नहीं देना है तो डायरेक्ट बोल दो कि हम अपने बच्चे को ही देंगे, खाली हम ऑफिसर हैं तो हमारा बच्चा जो निकलेगा वही ऑफिसर बनेगा। तुम अपना जानो, तुम कैसे रहोगे, तुम कैसे जियोगे, तुमको करना है तो करो, नहीं करना है मत करो, लेकिन हम तुमको जॉब नहीं देंगे। और न रहा बात नीतीश चाचा का ना, तुम तो कुछ नहीं बोलेंगे, हम लिख के दे देते हैं, कुछ एगो ट्वीट भी नहीं करेंगे आपके लिए। आप स्टूडेंट हो, आप जानो आपको क्या करना है क्या नहीं करना है। नीतीश चाचा से कोई उम्मीद मत रखो कि वो आपके लिए कुछ करेंगे। वो आएंगे, फिर से जाएंगे अपने एथी में, चैम्बर में बैठेंगे, ऐसे बैठ जाएंगे, बात खत्म। उनका वही काम है भाई। पेपर ऊपर कोई जाएगा कि हाँ आयोग ने ये डिसीजन लिया है, आपका सिग्नेचर चाहिए, सिग्नेचर भी नहीं लेता होगा सब यार, जाली सिग्नेचर कर देता होगा सब, आप भी समझ रहे हैं, जाली सिग्नेचर कर देता होगा सब, हम लिख के दे देते हैं कि जाली सिग्नेचर होता होगा ये सब का। तो भाई उनको क्या, उनको कोई मतलब ही नहीं है। सबको राज की बात पता है, हमको भी पता है, आपको भी पता है, सब समझ रहे, आप सब कुछ बोल ही देंगे तब समझिएगा। एस्पायरेंट है भाई, दिमाग से सोचिए ना, लड़ना है तो लड़िए, मरना है तो मरनिए, हमको क्या, वीडियो देखिएगा तो पैसा आएगा, नहीं देखिएगा तो नहीं आएगा, मेरा तो चलता रहेगा भाई। हम तो बीपीएससी के एस्पायरेंट हैं, हम समझ ही रहे हैं आपका दुख अपना दुख, छोड़ दिए हैं। करना होगा तो करेगा, नहीं करना होगा नहीं करेगा, ज्यादा से ज्यादा क्या 4 ट्वीट कर देंगे, बात खत्म। ट्वीट पे आप रिप्लाई दीजिएगा तो बात है, नहीं दीजिएगा कोई बात नहीं, हमको उससे कोई मतलब नहीं है भाई, रियल में हमको कोई मतलब नहीं है। हम अपना देख चुके हैं, तुम अपना देख लो, तुमको अगर करना है तो करो लड़ाई, नहीं करना है तो छोड़ दो, तुम्हारा बच्चा आएगा, बच्चा करेगा, बच्चे का क्या, तुम अपना भविष्य तो बना नहीं पाए, बच्चों का क्या भविष्य बनाओगे। रियलिटी में देखो, मैं टीचर्स को नहीं बोलना चाहता हूं, लेकिन खान सर, ये विपिन सर, ये जो लोग भी बीपीएससी का तैयारी कराते हैं, उनसे जाके पूछो कि भाई अभी लीक जो हो रहा है उसमें आप कहाँ हैं, पीछे क्यों हैं, उस पर आप रिप्लाई क्यों नहीं कर रहे हैं। क्यों करेंगे भाई, मेरा इंस्टीट्यूट है, मेरे पास 10,000 15,000 बच्चे हैं, भीड़ लगा हुआ है, उसमें से मैं 5 को सीट दे दूंगा। आयोग बोल दिया होगा कि आपको मैं 5 को सीट दे देता हूं, आप मत बोलिए कुछ हो, तो काहे के लिए कुछ बोलेंगे। उनका 10,000 में 5 को बच्चा निकल जाएगा, पोस्टर पे लिखवाएंगे 100% पास एक्यूरेसी, जो भी लिखवाता है लोग सबको पता है, चूतिया बनाने का काम चल रहा है यहाँ पे बिहार में। आप नहीं लड़िएगा ना तो आपके लिए कोई आगे नहीं आने वाला है। आपको लड़ाई खुद लड़नी है, आपको पढ़ाई खुद करनी है, पढ़ना है। देखिए पढ़ तो आप लाख लीजिएगा, जब आपको बढ़िया से सब कुछ ऑर्गेनाइज करके नहीं दिया जाएगा, आपको ईमानदारी से काम करने नहीं दिया जाएगा, तो कैसे काम कीजिएगा भाई। सिंपल बात है, आपका जॉब ही नहीं निकलेगा ना। आप मान लो ना 150 में, चलिए बहुत आसान क्वेश्चन था, मान लेते हैं 150 में आपको कितना मार्क्स आएंगे। 150 में आपने भी बनाए हैं, 120 मार्क्स आपको आ रहे हैं, और सामने वाला जो 500 बच्चे जो पहले से बैठ के जो एग्जाम दे रहे थे क्वेश्चन पेपर पे, वो क्वेश्चन जिनको मिल गया था 1 घंटा पहले, उनको ऑलरेडी बताया गया है कि भाई आपका ये क्वेश्चन आने वाला है, तो आप ये बना लो इस पे, ये ए का बी, सी का डी, 4 का 5, ये सब रहता है वो मार्कशीट पे, आप समझ रहे हैं। तो ये सब आपको दे दिया जाएगा पहले से बनाने के लिए। अब वो लड़का 150 में 150 टच करेगा, 150 में चलो मान लेते हैं 4-5 गलती हो गया, 2 नंबर निगेटिव में कट भी गया गाइस, तो 2 नंबर निगेटिव में कट रहा है तो उसका कितना आ रहा है, 148 आ रहा है, 145 आ रहा है, 140 आ रहा है ना, तो कट ऑफ जाएगा आपका 135 मान लेते हैं, या 130 जाएगा। तो 130 में ऑलरेडी 500 बच्चे हैं ना भाई, 140 वाले 500 है, अब 130 में आपका तो 125 से था, कट ऑफ हाई हो गया था भाई, कंफर्म है कट ऑफ हाई होगा। अब आपका तो 125 से था और 125 में आप छट गए 5 नंबर से, तो आप क्या बोलिएगा, 5 नंबर से छट गई लखवे, यही तरह बोलिएगा ना अपने गांव में, 5 नंबर से पापा छट गई लखवे, चाहे 5 नंबर से माई छट गई लखवे, 5 नंबर से ना छटल हटे, तारा के छाटल गई हटे। आज तू बढ़िया से समझ लो, अगर तू बढ़िया समझ ले बनू तो हरे जिंदगी समरी, ना तो ना समझ तो ना समरी, समझ लो ना। तो 500 रुपया खतरा तार बाबा तार दादा चल जा ले लो, क्योंकि भोटवा देवे खतरा, वो लोग बबुआ वो तो चल जाई लो, जिए के तहरा बा, जिए के तारा मेहरारू के बाटे, जिए के तारा लइका के बाटे, केंगा जिये बा तू जानो, समझ लो। ना जिया पैब ई जिंदगी में नु, ना जिया पैब, नौकरी ना होइनु, हम ये नहीं कहत ये नौकरिया बाटे, लेकिन अगर बढ़िया नौकरी ना होइनु तो ना जिया पैब। महंगाई देखते बड़ा, सब कुछ देखते बड़ा, कैसे जियब, का करब तू, कुछ ना करवा। आयोग तो तार साथ देवे ना करिए, रहला नीतीश चाचा तार जिंदगी में कोई साथ ना दिए। मजा बात के आपन लड़ाई खुद से लड़ लोग, ना लड़ सकत जा लोग भाई, बीपीएससी के प्रिपरेशन कल छोड़ दो लोग। अगर हमार बात समझ में आ गई तारा तो बउआ सुनो, हमार बात अगर तारा समझ में आ गई तो ठीक बा, ना समझ में आई इतना कहला के बावजूद हो तो भाई तू सुना, बीपीएससी के तैयारी कल छोड़ दो, आ जा कौनो के घरे मजदूरी के काम करो।
मजदूरी के काम करब तो इज्जत से 4 गो पैसा कमेब। लेकिन हई साला जहिया अइब नु एग्जाम देवे ओकर पता चली का कि तहार कैंसिल नहीं के भइल, ओकर कैंसिल हो गइल बा। तो काहे भाई, तो काहे कि ओकर पेपर लीक हो गइल रखबे ओकरा एथी में, ओकरे में थोड़े भइल पेपर लीक। जब ओकर भइल बा तो भाई सब जगह न भइल बाटे, बट सब जगह के वीडियो नहीं के, प्रूफ नहीं के, तो ओकरे भइल बाटे। आ ओकरा से पहले तू कहत रह कि हम नॉर्मलाइजेशन नहीं की करत, तो जब नॉर्मलाइजेशन नहीं करत तो ई सब का करता रह, 2 गो एग्जाम लेता रह, तो 2 गो एग्जाम नॉर्मलाइजेशन ना हो कथी हो फिर, समझला बात के। वीडियो पसंद आई लोग तो वीडियो को लाइक कर दियो, कमेंट करके जरूर बताइयो। आ देख हमरा कमेंट मत करियो, कमेंट करे के होई न तो ट्विटर ट्विटर पर करियो के ना चलावे के होई तो खान सर उन सर बोले ला लो का कानू हमरा बहुत पसंद आवत रहे खान सर, लेकिन एमे देखा तनी कोनो बोलते नहीं खानू, कुछो नहीं खान बोलत, बुझाता उनकरा मर्दे के काजू ने का हो गइल बा। भाई कुछो तो बोला कि हाँ बीपीएससी में गड़बड़ हुआ है चाहे नहीं हुआ है, कुछो तो बोला भाई, जितना जानता रहो उतने बोला कि हाँ गड़बड़ हुआ है। तो तू कुछो बोलते नहीं खा मर्दे, ये सब का हो, आप कुछो तो बोलिए, कुछो नहीं बोल रहे हैं आप, ना वो बोल रहे हैं ना कोनो और टीचर बोल रहे हैं, काहेला। तो भाई हमारा 5 गो सीट मिल गई बटे, आयोग कल खबे कि जाइए ना आप निश्चिंत रहिए ना, 5 गो आपको सीट दे रहे हैं, 5 गो में आप खुश रहिए, साल भर प्रचार कीजिएगा, बच्चा खूब आएगा, बच्चा खूब आएगा तो एडमिशन लीजिएगा 5 गो बच्चा के लिए। 5 गो बच्चा आप दिखा दीजिएगा, मेरे पास 10,000 ना स्ट्रेंथ है भाई, तो 5 गो हम बच्चा दिखा देंगे, कह देंगे कि मेरा 5 गो सिलेक्शन हुआ है भाई। रोज चलेगा, टीवी पर रोज चलिए, लोग यूट्यूब पर रोज चली कि हमारे 5 गो बच्चा के सिलेक्शन भइल हवे, मर दे तो 100 गो के ना करावो, ईमानदारी से करावो, आयोग बस तनी बतिया के करावो, बढ़िया से कह के एग्जाम बढ़िया से लेवसन, और बढ़िया से एग्जाम ना लियसन, तो तू कह का के 5 गो दे दीजिए हमको सीटवा, करा देते हैं, नहीं बोलेंगे कुछ हो भाई कि सबको पता है। आप खान सर एगो ट्वीट कीजिएगा, आपका सब चेला चपाटी जितना है सब आपका जो मानने वाला है सब जो आपसे पढ़ता है, सबके पास बहुत सारा स्ट्रेंथ है, तो सारा भर न दिया से जी ट्रेंडिंग में ला देगा सब, तो इस पे गवर्नमेंट कुछ रूल लेगा। लेकिन ना भाई रहे ना दो, हमारा काम रहता 5 गो सीट मिल गई बाटे, ए सर रउआ सीट मिलल ह, रुका मर्द पूछ लेता नहीं हम, आई देखा ए सर बीपीएससी वाला सीटवा मिलल कि ना, नहीं है मिलल, ए मर्द आयोगो बांटता, जाके ले लेवे के बांटता, हैंगो हैंगो कहिएगा, आयोग बांट रहा है जी, आप लोगों को शांत रहने के लिए ना दे रहा है, शांत रहिएगा ना तो आपको 5 गो सीट 10 गो सीट मिल जाएगा। हाँ और 300 जो लिया है ना 300-400 सीटवा, तो वही में से आपको 5-10 गो मिल जाएगा मुश्किल से। हाँ 2 आदमी तनिक 3 आदमी बढ़ले बढ़ला नहीं, तू बुलेटवा ना बांटे लो, हाँ 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 तो वही में से ले लो कोनो के एगो देख लो। ई सब हाल है बताइए, ई कह रहे हैं कि हमारा तो मिलने नहीं खे है, मर्द जाके ले लेवे के चाहिए होने से, ओ हवन हो कोनो हवन सर कोनी जाके ले लो मर्द, उन्हें से बटाते बाटे तुमको ले लो कुछ सीट। ठीक बा चलो लोग, वीडियो पसंद आई लोग तो वीडियो के लाइक करो लोग, ऐसे ज्यादा हम कुछ कर नहीं सकत, तनी समझता लोग करेगा तहनिए के बाटे, पढ़ल लोग तहनी के, ना पढ़ल लोग तहनी के। 5 साल बर्बाद बोलता हार हमार थोड़े बर्बाद बोले, हमार वीडियो देखबो तो हमारा पैसा मिल जाए भाई, ना देखबो तो कोनो बात ना, दूसरा वीडियो देखबो, और क्या बोल सकता नहीं मैं। तारा पसंद आई लोग तो लाइक कर दियो, और लइका सन के लगे भेज दियो, समझ लो तोहरो जिंदगी खराबे होता है, हमार तो खराब बढ़ले बाटे। इस बात के समझो, तहार लड़ाई खुद से लड़े के बाटे, कोई और ना लड़ाई तारा के।